जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं यार? हम लड़के तो वैसे ही, मुझे लगता है बाज़ दफ़ा वैसे ही बदनाम कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि हम बड़े हुस्न परस्त हैं और लड़कों पे जो है बड़े जुमले और बातें कसी जाती हैं कि भाई ये हर लड़की को देख के आह भरते हैं और उनके मुतालिक कमेंट्स पास करते हैं। मैं समझता हूँ किसी हद तक इन बातों में सदाकत हो सकती है, लेकिन देखिए, हुस्न परस्त होना किसी एक शख्स के लिए मखसूस कर देना मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की हुस्न परस्ती ज़्यादा मकबूल व मारूफ़ है। अब कोई इस बात पर एतराज़ करे या ये कहना चाहे कि भाई ऐसा नहीं है, तो मैं मिसाल से साबित कर सकता हूँ। हमारे मुल्क के मशहूर व मायनाज क्रिकेटर्स जो कि अपने दौर में बहुत बड़े बड़े नाम रखते थे, और अभी हालिया पास में शाहिद आफरीदी साहब, जो माशाल्लाह खूबरू भी थे, नौजवान भी थे और उनकी बड़ी वजीह शख्सियत हुआ करती थी, और अभी भी माशाल्लाह नौजवान ही है। तो मुझे याद है अच्छे तरीके से, जब हमारे हल्का अहबाब में हम बैठे होते थे तो गालिबन हमारे फीमेल सर्किल में जो हमारे साथ पढ़ते रहे या जो हमारे साथ काम करते रहे, हर लड़की एक ही बात कह रही होती थी, भाई शाहिद अब्बाही और शाहिद आफरीदी। तो हम कहते थे यार ये मतलब एक तरह से क्रेज़ है, कैरिज्मा है या क्या है। और शायद वो बात मैं उस वक्त समझता नहीं था, लेकिन डेफिनेटली उनके लुक्स थे। और शायद वही बात थी कि जो इंडियन अदाकारा ज़रीन खान थी, उन्होंने तो बरमला इस बात का इजहार भी किया। हम शायद पाकिस्तानी अपनी रवायत की वजह से इस बात का इजहार बरमला ख़वातीन हमारी कर नहीं पाती, लेकिन मुतासिर हुस्न से वो भी होती हैं जनाब। सिर्फ लड़के ही हम इस बात के ख़तावार सज़ावार नहीं है, और ये कोई बुराई भी नहीं है। हुस्न की तारीफ़ तो बहरहाल करनी भी चाहिए, और हुस्न हर इंसान को अच्छा भी लगता है। खुदा खुद साहिब जमाल है और जमाल को पसंद करता है। बहरहाल बात ये थी कि मैं अब ये देखता हूँ कि नौजवान आने वाले क्रिकेटर्स के अंदर अब जो नई खेप आई है, उसमें एक नसीम शाह बहुत कैरिस्मेटिक और बड़े ही खूबरू और बड़े ही बेहतरीन इंसान नज़र आते हैं। और मुझे इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि जब मैं अक्सर हमारे सर्किल्स या हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स या हमारे दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, तो जो उनके शॉट्स वो लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं ख़वातीन से, तो उनमें मुझे लगता है नसीम शाह का नंबर 1 आता है। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब शाहिद आफरीदी किसी टीम में होते थे तो उनके मुतालिक हर लड़की ज़िक्र कर रही होती थी। अब नसीम शाह का ज़िक्र है तो ये वे कहना कि भाई लड़कों को ही शायद खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़के भी खूबसूरत लड़कियों को पसंद आते हैं। और हमारी रिवायत के बरखिलाफ़ लड़कियां नहीं जाती, लेकिन दिल में उनके भी शायद जज्बात शायद वही होते हैं जो एक इंसान के दिल में होते हैं। और कोई मुज़ायका भी नहीं है उसमें, अपनी लिमिट्स और हदूद व क़ैद में रह के अपना कोई आइडियल बनाना या कोई ऐसा जहन में रखना। ये पहले भी होता था, जब पहले टीवी ना हुआ करता था, उस वक्त नॉवलों का दौर हुआ करता था, तो ख्याली आइडल्स होते थे लोगों के और ख्याली अफसाने लिखे जाते थे। लेकिन एक तसव्वुराती खाका सबके जहन में होता है। एक ज़माने में जब हमारे इमरान खान साहब बड़े फेमस हुआ करते थे, पाकिस्तान टीम के कैप्टन हुआ करते थे, उनका बड़ा सुना है ख़ास क्रेज़ था ख़वातीन में। मैंने तो खैर उस दौर को नहीं देखा, लेकिन जो बताते हैं लोग और जो हम पढ़ते आए कि उस वक्त तो हर लड़की उनका नाम भर रही होती थी। और चाहे वो दौर कोई भी रहो, इमरान खान का कैरिज़मा आज भी है, और जब वो जवां पे थे, जोबन पे, तो उस वक्त उनकी बात और थी। लेकिन बात दरअसल ये है कि इस तमाम खूबसूरती के दरअसल जो असल खूबसूरती इंसान की बातनी है, उसकी अहमियत, उसका मुकाबला शायद कोई और खूबसूरती नहीं कर सकती। तो बस इस बात को याद रखें और अपने बातनी खूबसूरती को ज़्यादा तवज्जो दें, और बातनी खूबसूरती को, अपनी इनर ब्यूटी को ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये सब खूबसूरती तो बहरहाल एक वक्त पे आके ख़त्म हो ही जाती है, जवानी डल ही जाती है। लेकिन इंसान की बातें, इंसान का अखलाक, इंसान की गुफ्तगू और इंसान की अच्छी सोच हमेशा ज़िंदा रहती है। अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरे चैनल ज्ञान ध्यान को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब्सक्रिप्शन बेहद ज़रूरी है, आपके लिए भी वीडियो देखने के लिए और मेरे लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन भी दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।